इन्होंने पूछा है कि माला से जाप नहीं कर पाते हैं, काउंटिंग मशीन से जाप करते हैं, तो क्या ये सही है? काउंटिंग मशीन से जाप करना बुरा नहीं है, काउंटिंग मशीन से जाप करना भी अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका शरीर आपके मस्तिष्क को बैलेंस कर रहा है। आपका शरीर आपके मस्तिष्क को बैलेंस कर रहा है। जब आप काउंटिंग मशीन पर बटन दबा रहे हैं तो आपका मस्तिष्क जो नाम जप रूपी कर्म आप कर रहे हैं, उस कर्म को सक्रिय भूमिका में निभाने के लिए सज्ज हो रहा है। लेकिन ये हमेशा याद रखना कि ये आपकी मुक्ति का स्रोत नहीं बनेगा, ये आपके मुक्ति का स्रोत नहीं बनेगा। कर्म, आपके दिमाग को कर्म की आदत है, आपके शरीर को कर्म की आदत है। आप उस कर्म को पैसे गिनने की जगह नाम गिनने में लगा रहे हैं, तो आपका मस्तिष्क आपके लिए काम कर रहा है। जैसे कोई कर्मचारी है और वो आपके लिए काम करता है, तो आप उससे जो काम करवाएंगे वो उस समय वही काम करेगा, क्योंकि वो आपका कर्मचारी है। ऐसे ही जो आपका मस्तिष्क है वो आपके लिए काम करता है, तो आप उससे पैसे गिनवाएं, आप उससे कागज गिनवाएं, आप उससे मंत्र गिनवाएं, आप उससे कुछ और चीज़ गिनवाएं, वो उसको गिनने के लिए आपका आदेश पाल रहा है। तो वो एक कर्म की धारा है, मोक्ष की धारा नहीं है। ये अंतिम गति में हमेशा याद रखना। इसीलिए ये मत समझ लेना कि आप काउंटिंग मशीन पर 10,000 मंत्र जाप करते हैं तो भैया स्वर्ग की टिकट आपकी कट गई है। इससे आपको संसार में आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सिद्धियों में कुछ फल मिलेगा, कुछ फल मिलेगा, लेकिन इससे आपको मोक्ष की धारा, ध्यान प्राप्त नहीं होगा, आत्म शांति प्राप्त नहीं होगी। जैसे ट्रेडमिल पर अगर कोई दौड़ रहा है, तो ट्रेडमिल पर जो दौड़ रहा है, दौड़ तो रहा है, वो पाँव तो उसके चल रहे हैं, शरीर को भी जो दौड़ने का वो जो बेनिफिट है वो मिलेगा, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं रहा है, वो कहीं जा नहीं रहा है, वो है अभी वहीं पर। बोले इतना दौड़े फिर कहीं पहुंचे नहीं, क्योंकि ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे। ऐसे ही जो तुम्हारा दिमाग संसार को गिन रहा है, वो दिमाग अब तुम्हारा नाम को गिन रहा है। बस इतना ही अंतर है कि संसार को गिनने की बजाय नाम को गिन रहा है, पर शांत तो नहीं हुआ है, चुप तो नहीं हुआ है। अगर शांत नहीं हुआ है, चुप नहीं हुआ है, तो तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो, भगवत प्राप्ति के अधिकारी नहीं हो। हाँ, इस अर्थ में ये कह सकती हूँ कि कुछ न करने से कुछ करना अच्छा है। ठीक है, हम वृंदावन की परिक्रमा लगाने नहीं गए, पर अब ट्रेडमिल पर हम 1 घंटा चल लिए, तो चलने का फायदा तो शरीर को मिल ही गया। परिक्रमा न हुई तो कोई बात नहीं, पर चलने का जो शरीर को लाभ है वो तो प्राप्त हो ही गया। माने संसार को सोच रहे थे, उससे अच्छा है कि काउंटर पे बटन दबाते दबाते भगवान के नाम को जपने लग गए, तो कुछ न कुछ तो फायदा हो ही रहा है कि संसार के विचार से मुक्त हुए हैं। पर यहाँ अटक मत जाना, इसमें अहंकार मत कर लेना। तो काउंटर पे नाम जप करना अच्छा है, लेकिन इस नाम जप के बाद भीतरी शांति, भीतरी प्रसन्नता, एक आनंद की लहर, एक आत्म संतोष, दुख का अभाव, प्रसन्नता का सृजन जीवन में हो रहा है या नहीं, ये ज़रूर देख लेना कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे एक
मुस्लिम लड़का अपने दादाजी के साथ सुबह सुबह की नमाज पढ़ने के लिए गया, और जब सुबह सुबह की नमाज पढ़ने के लिए गया तो कितने सारे लोग रोड पर सो रहे थे। तो उसने कहा, देखो बाबा जान, ये सारे लोग जहन्नुम में जाएंगे, सब की सब सो रहे हैं। तो उसका बाबा बोला, कल से मेरे साथ नमाज पढ़ने नहीं आना। तो उसने कहा, क्यों? तो बाबा बोला, तू एक दिन नमाज पढ़ने आया और सबको तूने जहन्नुम भेज दिया, तू रोज नमाज पढ़ने आएगा तो खुद को तो जन्नत का अधिकारी मानने लग जाएगा। यही कहानी कुछ कुछ हम लोगों के साथ होती है। हम 4 माला क्या फेर लिए कि हम तो दूसरे को नरकगामी समझने लग गए, खुद को स्वर्ग का अधिकारी समझने लग गए। इसलिए कई लोगों की उंगली में जो काउंटर होते हैं, उनसे अहंकार के सृजन का स्रोत कहीं न कहीं उनके भीतर आता, उन्हें पता नहीं चलता। तो स्रोत अहंकार का नहीं आना चाहिए। रही सही और गलत की बात, तो ये सही है, क्योंकि मन बुद्धि और चीज़ों को गिने, इससे अच्छा है कि भगवान के नाम को गिने। और कर्म करे आपका दिमाग, उससे अच्छा है कि नाम रूपी जो जाप का कर्म है उसे करे। ये शुभ है। एक और प्रश्न है हमारे पास, मंत्र जाप में और नाम जप में क्या अंतर है? नाम जप में और मंत्र जाप में बहुत बड़ा अंतर है। नाम एक धारा के रूप में कितनी भी मात्रा में कहीं पर भी कैसे भी जाप किया जा सकता है, लेकिन मंत्र एक स्थिति है, मंत्र एक अवस्था है, मंत्र एक ध्यान है, मंत्र साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। मंत्र जब होता है तो वो भक्त को भगवान बना देता है। नाम जो है वो मंत्र के लिए नींव है। मंत्र जाप के लिए ये हृदय तैयार हो सके, ये आत्म तत्व तैयार हो सके, उसके लिए नाम नींव है। जैसे जैसे नाम जब बढ़ेगा, वैसे वैसे मंत्र के लिए मन तैयार होगा। ये अंतर है नाम जप में और मंत्र में।